हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को राम राम आपकी अनु मैम की तरफ से। आप 12th पास कर लिया? नहीं, अभी रिजल्ट आना बाकी होगा, आई नो, बट हाँ 12th तो लगभग हो गया, उसका जो प्रेशर था अभी खत्म हो गया। अब आप थोड़े थोड़े से मेच्योर बनने वाले हो, आपके ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी आने वाली है, आप थोड़ा बड़े हो गए हो। अब बात करते हैं कि मैम करियर में आगे क्या। सभी को सीयूईटी एग्जाम देना है, सभी को ये एंट्रेंस एग्जाम देना है, सभी को एक अच्छा कॉलेज चाहिए अपने करियर को आगे अच्छा करने के लिए। क्योंकि बच्चा देखो, एक बात बता देते हो, 10th का रिजल्ट 12th के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें 12th करना था। 12th का रिजल्ट ग्रेजुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजी के लिए। और जब आप जिस दिन आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, 12th का बस नाम रहता है कि हाँ आपने 12th किया हुआ है। उसके बाद कहीं भी आपको कोई भी नौकरी चाहिए, कुछ भी करना है, पीजी भी करना है, तो ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन का मार्क्स डिपेंड करता है। तो अब ये चीज़ आप किसी भी कॉलेज से तो कर नहीं लोगे कि हाँ आप उठे किसी भी कॉलेज से आपने यूजी कर लिया। भाई एक ड्रीम कॉलेज सबका होता है, आई नो, कि हाँ डीयू से करूँगा, बीएचयू से करूँगी, ऐसा कोई कॉलेज होता है। तो अब इसमें कन्फ्यूजन, मैम कौन सा कॉलेज, या कॉलेज तो साइड कीजिए, मैम पहले ये बताइए कि क्या लूँ, बीएससी लूँ, मैथ्स, बीएससी मैथ्स से लूँ, जो भी है। तो धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं मैथ्स ऑनर्स, बीएससी मैथ्स ऑनर्स। मैम अगर मुझे ये करना है तो इसके लिए मुझे क्या क्या अब मुझे सब्जेक्ट्स लेने होंगे, या मेरी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। सबसे पहले 12th तो पास हो जाना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स, आई होप सबके अच्छे मार्क्स आएंगे, सबने एफर्ट डाले हैं और सबको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाए, सब अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। बट अब कहता है क्या, डीयू क्या कहता है कि बीएससी मैथ्स के अच्छा, जब भी याद रखना, आपको जो भी कोर्स के थ्रू आपको यूजी करना है तो आप प्रीफरेंसेस कॉलेज का उन्हीं का देख लीजिएगा जहाँ पे वो कोर्स होता हो। मतलब आप उन्हीं कॉलेजेस का प्रीफरेंस डालिएगा जहाँ पे अगर किसी को बीएससी मैथ्स ऑनर्स करना है तो जिस कॉलेज में ये हो रहा हो उसी का प्रीफरेंस डालना, वरना वो आपका प्रीफरेंस वेस्ट हो जाएगा। फॉर्म फिल करते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, मतलब थोड़ा सा अच्छे से फॉर्म भरिएगा, मतलब धीरे धीरे फॉर्म भरिएगा, बहुत जल्दी जल्दी में फॉर्म मत भर दीजिएगा। तो अब डीयू क्या कहता है कि एक लैंग्वेज जो भी है आपका, आप वो लैंग्वेज, मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश ही लैंग्वेज चूज करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज एक रहना चाहिए। दूसरा मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th में। तो पहली बार डोमेन सब्जेक्ट जो भी हम फिल करते हैं वो आपके 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए। तो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसका भी हो, मैथ्स ऑनर्स होने के लिए होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, उसके साथ कोई भी 2 सब्जेक्ट B1 लिस्ट से होने चाहिए। मतलब मैं तो कहती हूँ जिसने मैथ्स 12th में लेकर पढ़ा उसका पीसीएम ही होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में होता ही होता है। तो आपको क्या, एक लैंग्वेज और पीसीएम लेके, ठीक है, आपको ये फॉर्म भरना है डीयू के लिए। बट सब तो डीयू जा नहीं सकते, या सब डीयू जाना नहीं चाहेंगे, ठीक है। अब कोई बीएचयू भी जाना चाहेगा, कोई अदर कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटीज भी लेना चाहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये 2 चीज तो पढ़ ही रहे हो, साथ में जीटी को भी ऑप्ट करो। भाई जीटी को अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपको बीएचयू मिल जाएगा, बीएचयू के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, बीएचयू में जीटी चाहिए होगा। तो पीसीएम, मैंने कहा मैक्सिमम कोर्सेज के लिए और मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए आपको एक अच्छा जो कॉम्बो है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो वो क्या है, ये है, ठीक है। आपको ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा रहेगा कि लैंग्वेज लिया कोई, ठीक है, उसके साथ पीसीएम लिया, मैथ्स के साथ कोई भी जो आपका 12th में डोमेन सब्जेक्ट रहा हो वो, और जीटी, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है इसके थ्रू आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ बीएससी मैथ्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं होते। देखो मैथ्स जो होता है ना बच्चा, मैथ्स वाले बच्चे कहीं भी चले जाते हैं, उनके मैथ्स जो एक तरीके देखा जाए तो ग्रेजुएशन या किसी भी फील्ड में मैथ्स एक वरदान होता है। आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, अगर आपका मैथ्स है तो आप बीबीए कर सकते हो, ठीक है, और बीएससी मैथमेटिक्स, ठीक है, बीए मैथमेटिक्स, तो ये तो कर ही सकते हो। तो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए ये एक एलिजिबिलिटी जो है, जो क्राइटेरिया जो आपको चाहिए, जो कॉम्बिनेशन चाहिए सब्जेक्ट्स का, वो यही होना चाहिए कि लैंग्वेज 1, पीसीएम डीयू मांगता है, पर हाँ जीटी बहुत जगह मांगा जाता है, जैसे बनारस से मांगा जाता है, तो आप जीटी ले लिए तो आप बीएचयू के लिए भी आप क्या करते हो, एलिजिबल हो जाते हो। पर मुझे पता है सबको डीयू ही चाहिए, तो ये 2 कॉम्बिनेशन है आपके, मैथ्स के साथ जो भी आपका 12th का जो भी आपका रहा हो डोमेन सब्जेक्ट वो चाहिए। अब भीड़ में चल रहे हो तो थोड़ा सा रास्ता अलग करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि अब रास्ता तो एक ही है, सबको सीयूईटी तक जाना है, तो रास्ते में से अपना जो वे है ना उसको बेहतर करना पड़ेगा। वो करोगे कैसे, पढ़ना पड़ेगा। अब वही पढ़ना है आपको जो आपके एग्जाम में आता है। आपको बहुत सारी चीजें, आई नो कि 12th का ही पूरा सबसे सिलेबस होता है, पर 12th का सिलेबस कितना होता है, कैसे होता है, क्या क्या, क्योंकि सब्जेक्टिव तो है नहीं कि आप गए स्टेप मार्किंग लेकर चले आए। एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, नेगेटिव मार्किंग, ऑब्जेक्टिव, भाई टिक लगाया मार्क्स मिला, एक गलत टिक मार्क्स खत्म, ठीक है। तो इसके लिए अपना रास्ता अलग बनाना है, करना है आप लोगों को क्या,
ठीक है, आपको उनके साथ जुड़ना है जो आपको, आप यहाँ पे आए हो, आपने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है, ठीक है, बट आप जो बहुत बच्चे बैठे होंगे यूट्यूब के भरोसे, देखो यूट्यूब पे चीजें आती जरूर हैं, पर क्या चाहते हो, जैसा बोर्ड गया वैसा आपका एंट्रेंस एग्जाम भी चला जाए, जिनका खराब गया या जिनका बहुत मॉडरेट लेवल में चला गया, क्या चाहते हो, जिसका बोर्ड जैसा जैसा गया वैसा। अब यूट्यूब के भरोसे बैठे रहोगे तो 2 से 3 दिन या 5 दिन पहले सीरीज आना शुरू होती है, तो 5 दिन में क्या पढ़ लोगे यार। 2 से 3 महीना जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो। बहुत पैसे बर्बाद करते हैं, थोड़ा सा पैसा और बर्बाद कर दो। 1 साल रुक के, अब अभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब 1 साल बाद तुम फिर से लोगे कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन, तो उससे अच्छा ना कि 1 साल रुक के अपना लाइफ 1 साल ऐसे बर्बाद करके, 1 साल में बच्चे कहाँ पहुंच जाएंगे, अभी आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जाओगे, तो अभी 2-3 महीने और एफर्ट डालो, एक ऐसी जगह से अपनी पढ़ाई करो जहाँ पे आपको भरोसा मिले और आपको गाइड, जो भी आपको गाइड करता है वो भी आपको बहुत अच्छे मिले, टीचर्स आपको बहुत अच्छे मिले, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं क्या इसके साथ, जुनून बैच जो हमने लॉन्च किया है 14 मार्च को कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, और हम चाहते हैं भी कि डे 1 से जुड़े रहोगे ना तो आपको चीजें सही, आप 5 दिन बाद इनरोल करोगे या 2 दिन बाद इनरोल करो, 2 दिन का छूट गया ना फिर, तो डे 1 से लाइव क्लास में आने का मजा ही कुछ और होता है। तो जुनून बैच में जाओ और ये कोड लगाओ मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, अनु20 कोड, ठीक है, अनु20 कोड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये कोड यूज कर सकते हो, आपको जितना भी है उस पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हो anu.singh@247.com, अपना नाम, अपना नंबर और जो भी कोर्स है उसके रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो। बट सोचो और आगे बढ़ने की तो करो उस चीज को, सिर्फ सोच के रह जाने से चीजें नहीं हो जाएंगी, ठीक है। 1000 सीट है तो उसमें सीट सिर्फ एक आपका है, 1000 ऐसा नहीं है कि 1000 ही सीट आया है, नहीं होगा, आपको अपने एक सीट से मतलब है, उन 1000 सीट से मतलब नहीं है, आपको अपनी एक जगह, वो जो एक सीट है आपको उससे मतलब है, तो उसके लिए आपको अलग से एफर्ट डालने की जरूरत है। करना क्या बच्चा, इसके लिए आपको करना क्या है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आपको अड्डा 247 पे कैसे इनरोल करेंगे, हाउ टू इनरोल, अभी भी 12th के भाई, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो तुम सब, अभी 12th के ही हो, अभी पास रिजल्ट करना, रिजल्ट आना बाकी है, K12 में जाओगे सीबीएसई बोर्ड, और यहाँ पे जो जुनून बैच है जल्द से जल्द, जैसा आपको पता है लिमिटेड सीट है, सीट्स अगर क्लोज हो गई, अगर एडमिशन क्लोज हो गया, ठीक है, अगर इनरोलमेंट बंद हो गया तो फिर तुम लोग देख लो, जल्द से जल्द आप लोग अब इनरोल हो जाओ, ठीक है, बाय नाउ पे जाओ और अनु20 कोड यूज करो, ठीक है, अनु20 कोड यूज करो, ठीक है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, 2900 का ही है ये, ठीक है, और 2900 मतलब 2900 का बस कोर्स है भाई, 2900 तो मतलब 1 साल बर्बाद करने से अच्छा है कि 2900 दो। और इस कोर्स की सबसे अच्छी फीचर्स यही है कि आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है, आप अपने मेंटर से डायरेक्टली बात कर सकते हो, चीजें पूछ सकते हो, ठीक है, बाकी आपको लाइव मॉक टेस्ट सब चीजें इस कोर्स में मिल रही हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और ये जो भी था, ठीक है, बीएससी ऑनर्स को लेके, मैथ्स वरदान होता है, तो मैथ्स को लेके आप लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपका कॉम्बो है, सॉरी कॉम्बिनेशन है जो भी, ठीक है, लैंग्वेज प्लस मैथ्स, ठीक है, उसके साथ जो भी 2 डोमेन सब्जेक्ट्स है, या लैंग्वेज पीसीएम प्लस जो आपका जीटी है, ठीक है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखो, ऑल द बेस्ट, सीयूटी के एग्जाम के लिए मिलते हैं क्लासेज में।